सभी यूट्यूब दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये जो पुस्तक है कंप्यूटर से संबंधित, ये RSCERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें हम कक्षा 5 की जो ये पुस्तक है, आओ कंप्यूटर सीखें, इसका अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है प्रेजेंटेशन का परिचय, कि कोई भी कंप्यूटर में हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन का जो भी परिचय है वो हम आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और इस वीडियो के अंत में इस टॉपिक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके सामने अंत में प्रस्तुत करेंगे। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5। प्रेजेंटेशन जो है, इसका परिचय, इसकी ये जो है ये उपयोगकर्ता को अपने डाटा और जानकारी को स्लाइड के रूप में तैयार करने और व्यवस्थित करने में बहुत ही मदद करता है। कौन? प्रेजेंटेशन, जो विषय की स्पष्टता को क्या करता है? बढ़ाता है। साथ ही साथ में ये डाटा में एक जो दृश्य पहलू है उसको भी ये जोड़ता है, जो उसे अधिक आकर्षक और प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। तो प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन जो है ये क्या काम आता है, ये यहाँ पर बताया गया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मूलतः एक ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक प्रकार का ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो लिब्रे ऑफिस द्वारा जारी लिब्रे कैल्क, लिब्रे राइटर के समान सॉफ्टवेयर पैकेज में आता है। फिर हम देखेंगे लिब्रे इम्प्रेस कैसे शुरू करना है। इसकी शुरुआत के जो विधि है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको चित्र सहित बताने वाले हैं। सबसे पहले वाले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? एप्लीकेशन मेन्यू पर जाना है और वहाँ पर माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही एप्लीकेशन मेन्यू पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो लिब्रे इम्प्रेस नाम का जो लिस्ट है उसमें एक लिब्रे इम्प्रेस जो टाइटल है वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, उसको चुनना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मेनू में जाना है और उसके बाद में लिब्रे इम्प्रेस में आपको जाना है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो आपके मॉनिटर पर आपको दिखाई देगा। आगे सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? इम्प्रेस पर आपको क्लिक करना है और फिर नई फाइल जो है वो आपको शुरू करनी है। तो ये इस प्रकार जो क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पर आपको टाइटल डालना है और यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट हैं वो टाइप करने हैं। तो ये नई फाइल जो है ये आपकी शुरू हो जाती है। फिर इसमें आगे दिया गया है लिब्रे इम्प्रेस होम स्क्रीन। ये इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर एक मेनू बार होता है। यहाँ पर ये जो पट्टी है पूरी, इसको बोलते हैं टाइटल बार, जो मॉनिटर पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ऐड टाइटल हो जाएगा, यहाँ पर ऐड टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप बात करें तो ये क्या है? रिबन है। इधर की जो ये लाइन है ये रिबन के अंतर्गत आती है। इसके बारे में हम जो भी हमने अभी बिंदु देखे हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आपके सामने अभी प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले हमने ऊपर देखा था टाइटल बार क्या होता है, इसमें क्या क्या आते हैं। यह टाइटल बार जो है ये इम्प्रेस में सबसे ऊपरी भाग पर स्थित होता है। हमने आपको चित्र के माध्यम से भी ये दिखाया है, जिसमें इम्प्रेस प्रेजेंटेशन लिखा होता है। तो किस प्रकार आपको प्रेजेंटेशन बनाना है।
ये है जब तक लिखा रहेगा तब तक आप इसमें कोई फाइल बनाकर उसे सेव नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब तक ये लिखा रहेगा इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, तो तब तक आप कोई भी फाइल सेव नहीं कर पाओगे। सेव करने के बाद आपने जो भी नाम फाइल को दिया है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमने बताया था आपको मेनू बार क्या होता है। मेनू बार जो है ये टाइटल बार के ठीक ही नीचे स्थित होता है। ऊपर तो टाइटल बार और उसके नीचे मेनू बार। मेनू बार में अलग अलग प्रकार के जो कीज हैं, जो बटन हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आपको इन बटनों के दिखाई देंगे, जिनका आप उपयोग करके उनके नाम के अनुसार आप उनको काम में ले पाओगे। फिर है रिबन। रिबन क्या होता है ये भी हमने देखा था। जब आप किसी भी मेनू जैसे कि होम, इंसर्ट, डिजाइन आदि पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में जो आपके सामने मेनू खुलता है उसे ही रिबन मेनू कहा जाता है। मतलब होम हो या इंसर्ट हो या डिज़ाइन हो, यहाँ पर जैसे ही ले जाकर हम क्लिक करेंगे तो अपने सामने एक मेनू खुलेगा। उसी मेनू को हम रिबन मेनू कहते हैं। फिर है नई स्लाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप आपको अपनाने पड़ेंगे। कोई भी हम नई फाइल अगर कंप्यूटर पर बनाएंगे तो इम्प्रेस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते समय आप अक्सर एक नई प्रस्तुति मतलब ब्लैंक प्रेजेंटेशन के साथ उसकी शुरुआत करना चाहेंगे। तो वो कौन कौन से स्टेप हैं, वो हैं, सबसे पहला स्टेप है फाइल टैब पर आपको क्लिक करना है। फाइल टैब पर जैसे ही क्लिक करोगे, सेकेंड स्टेप में विंडो में बाईं और लेफ़्ट साइड में न्यू का जो ऑप्शन है वो आपको चुनना है। मतलब बाईं साइड में ये जैसे ही आप ऊपर फाइल पर क्लिक करोगे उसके बाद में इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। इस प्रकार के ये बॉक्स आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको न्यू वाले पे क्लिक करना है तो इस प्रकार का बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। फिर इसमें आपको प्रेजेंटेशन जो विकल्प है उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये 3 विधियाँ यहाँ इन 2 स्टेपों में बताई गई हैं। तो इनके अनुसार आपको इसको करना है। फिर है टेक्स्ट जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार आप टेक्स्ट उस नई फाइल में जोड़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर आपको क्लिक करना है। तो टेक्स्ट प्लेस होल्डर जो है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगले स्टेप में आपको क्या करना है, एक बार जब आप टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर क्लिक करते हैं तो यह सक्रिय हो जाएगा और कर्सर जो है उसको ये इंगित करेगा कि आपको अपना वांछित टेक्स्ट कहाँ पर इंसर्ट करना है। वो आपका कर्सर जो है वो आपको बताने का प्रयास करता है। तो कुछ इस प्रकार की जो स्क्रीन है वो आपको अपने मॉनिटर पर दिखाई देगी। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपका जो कर्सर है वो टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर स्थित है और अपना टेक्स्ट टाइप करना आप शुरू कर दीजिए। मतलब ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर ये कर्सर होना चाहिए। उसके बाद में आप अपनी टाइपिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड ये इसमें टाइप कर दिया। फिर नीचे आप इसमें जो टेक्स्ट है वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर है स्लाइड इंसर्ट करना, किस प्रकार आप अपने स्लाइड को इंसर्ट करोगे वो हम स्टेप वाइज स्टेप आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब भी आप कोई नई प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो उसमें जो शीर्षक है वो स्लाइड लेआउट के साथ एक स्लाइड भी इसमें होगी। आप विभिन्न प्रकार के लेआउट से जितनी चाहें उतनी स्लाइड जो है वो उसमें शामिल कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आपको कितनी स्लाइड चाहिए। फिर हम बात करते हैं इसके स्टेप की। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्लाइड टैब से न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में अगर आप यहाँ न्यू स्लाइड
पर क्लिक ना करके सीधे ही कीबोर्ड में CTRL के साथ अगर M एक साथ में दबाते हैं, ये 2 की, तो उससे भी नई स्लाइड आप उसमें जोड़ सकते हैं। वैसे तो न्यू N से शुरू होता है, मगर ये स्लाइड जो है वो अगर नई जुड़ेगी तो M को CTRL के साथ हमें प्रेस करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप स्टेप वाइज स्टेप चलकर भी नई स्लाइड बना सकते हो और सीधे कीबोर्ड से CTRL+M दबाकर भी आप नई फाइल बना सकते हो, नई स्लाइड। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, नई स्लाइड जो है वो आपके मॉनिटर पर आपको दिखाई देगी और किसी भी प्लेस होल्डर पर आपको क्लिक करना है और टेक्स्ट जोड़ने के लिए आपको टाइपिंग करनी शुरू कर देनी है। आप अन्य प्रकार की सामग्री जैसे कि चित्र या चार्ट जोड़ने के लिए भी आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। यहाँ टेक्स्ट, यहाँ पर आपका जो टाइटल है, जैसे इस चैप्टर का जो नाम है वो टाइटल हो गया और इस चैप्टर से संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ टेक्स्ट में आ जाती है। फिर अगले स्टेप में हमें क्या करना है, किसी मौजूदा स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए लेआउट कमांड पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। फिर वांछित लेआउट आपको चुनना है, किस प्रकार का लेआउट आप पसंद करते हो उसी प्रकार का लेआउट आप सेलेक्ट कर पाओगे। फिर आगे है स्लाइड को किस प्रकार आप व्यवस्थित कर सकते हो, ऑर्गेनाइज उसको कर सकते हो, तो ये इसमें बताया गया है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में आपकी ज़रूरत के अनुसार कई स्लाइड वहाँ पर हो सकती हैं। स्क्रीन के बाईं ओर स्लाइड नेविगेशन पैनल आपकी स्लाइड को व्यवस्थित करना आसान बनाता है। मतलब बाईं साइड में ये रहेगा और ये आपकी स्लाइड को जो है ये व्यवस्थित करेगा। वहाँ से आप अपनी प्रस्तुति में स्लाइड्स को डुप्लिकेट, पुनर्व्यवस्थित और हटा भी सकते हैं। तो ये काम आप इसके माध्यम से कर सकते हो, डुप्लिकेट भी बना सकते हो, दोबारा इसको व्यवस्थित कर सकते हो और इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। ये तीनों काम यहाँ से आप कर सकते हो। फिर इनके बारे में हम जानेंगे। डुप्लिकेट स्लाइड क्या होती है, क्या काम आती है। यदि आप किसी स्लाइड को शीघ्रता से कॉपी और पेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी डुप्लिकेट बना सकते हो। वैसी की वैसी फाइल दूसरी आपके सामने डुप्लिकेट वाले ऑप्शन से आ जाएगी। स्लाइड की डुप्लिकेट बनाने के लिए उस स्लाइड का आपको चयन करना है, उस स्लाइड को आपको सेलेक्ट करनी है जिसे आप डुप्लिकेट बनाना चाहते हो। डुप्लिकेट क्या होता है, हूबहू वैसा का वैसा आपको दिखाई देना। डबल रोल मान लो या वैसा का वैसा उसकी नकल आप उसको मान सकते हो। जैसे यहाँ पर ए लिखा है तो डुप्लिकेट में भी ऐसा ही ए आपको दिखाई देना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ तो ऐसा ए लिखा है और डुप्लिकेट में आपको ऐसा ए मिल जाए। डुप्लिकेट मतलब वैसा का वैसा आपको इसमें बना हुआ मिल जाएगा। माउस पर आपको राइट क्लिक करना है और दिखाई देने वाले मेनू से डुप्लिकेट स्लाइड आपको सिलेक्ट करनी है। आप नई स्लाइडों को पहले चुनकर एक साथ उनकी डुप्लिकेट भी बना सकते हो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। फिर है स्लाइड किस प्रकार आप हटा सकते हो, ये हम बताएंगे आपको। यदि आप अपनी प्रेजेंटेशन में कोई स्लाइड हटाना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ से मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। बस उस स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना है जिसे आपको वहाँ से हटाना है। फिर अपने कीबोर्ड पर आपको डिलीट या फिर बैक स्पेस कुंजी दबानी है तो वो स्लाइड जो है वो वहाँ से हट जाएगी। आपको लगता है कि ये स्लाइड अच्छी नहीं है तो आप डिलीट और बैक स्पेस से उसको हटा सकते हो। फिर है स्लाइड को कॉपी और पेस्ट किस प्रकार किया जाता है। यदि आप एक ही लेआउट के साथ कई स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आपके लिए खाली स्लाइड से शुरुआत करने के बजाय
पहले से बनाई गई स्लाइड को कॉपी और पेस्ट करना आसान हो सकता है। ये भी हूबहू वैसा का वैसा आपको बनाकर देता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्लाइड नेविगेशन पैनल में उस स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना है जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। फिर आपको होम टैब पर कॉपी कमांड पर क्लिक करना है। वैकल्पिक रूप से आप अगर चाहो तो अपने कीबोर्ड से CTRL और उसके साथ C ये दोनों की एक साथ दबाओगे तब भी वो क्या कॉपी हो जाएगी। C का अर्थ क्या है, COPY, तो पहला अक्षर इसमें C लिया है तो ये कॉपी करने के काम आता है। या तो आप स्टेप वाइज स्टेप इसको कॉपी कर सकते हो या फिर CTRL + C दबाकर आप सीधे उसको कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, स्लाइड नेविगेशन पैनल में पेस्ट स्थान आपको चुनने के लिए स्लाइड के ठीक नीचे या दो स्लाइडों के बीच में आपको क्लिक करना है। एक हॉरिजॉन्टल इंसर्टेशन बिंदु आपको वहां पर दिखाई देगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, होम टैब पर पेस्ट कमांड पर आपको क्लिक करना है। अगर आप कीबोर्ड से सीधे ही पेस्ट करना चाहते हो तो आपको CTRL के साथ में V दबाना पड़ेगा। मतलब ये दोनों की एक साथ दबाओगे तो वो आपका जो सेलेक्ट किया हुआ, जो पेस्ट किया हुआ है, वो पेस्ट कमांड इसमें आ जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में आपको स्लाइड जो है वो चयनित स्थान पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। आगे हम बात करें प्रेजेंटेशन को सेव आप किस प्रकार करेंगे। अगर आपने कंप्यूटर पर कोई भी प्रेजेंटेशन बनाई है तो उसको आप सेव किस प्रकार करेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या फिर किसी मौजूदा प्रोजेक्ट में आपको चेंजमेंट करना है तो आप अपना प्रेजेंटेशन सेव करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जल्दी और बार बार सेव करने से आपके काम को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। आपको इस काम पर भी ध्यान देना होगा कि आप प्रेजेंटेशन को कहाँ सेव कर रहे हैं ताकि बाद में इसे खोजना बहुत ही आसान और सरल हो जाए। इसके लिए कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप की हम बात करें तो रिबन पर सेव कमांड आपको जहां दिखाई दे उसका आपको पता लगाना है और उस सेव कमांड को आपको सेलेक्ट करना है। यहां आप देख सकते हो सेव कमांड कौन सा है, इस प्रकार का एरो आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो सेव CTRL के साथ अगर हम S दबाएंगे तो भी वो जो अपना प्रेजेंटेशन है वो सेव हो जाएगा। यदि आप फाइल को पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव एस पैनल में ये दिखाई देगा। फर्स्ट टाइम अगर आप ये कर रहे हैं तो सेव एस पैनल में ये आपको दिखाई देगी। तो यहाँ आप देख सकते हो सेव एस और ऊपर है सेव, तो सेव तो CTRL + S है और ये सेव एस क्या है, शिफ्ट के साथ आपको क्या दबाना है CTRL और उसके साथ में +S, ये तीन की एक साथ दबाओगे तो सेव एस हो जाएगा और ये दो की एक साथ दबाओगे तो वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको यह चुनना होगा कि फाइल को कहाँ सेव करना है, मतलब कौन सी जगह आपको उस फाइल को सेव करना है और इसे एक फाइल का नाम आपको देना है। अपने कंप्यूटर पर कोई स्थान चुनने के लिए ब्राउज पर आपको क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप में क्या करना पड़ेगा, सेव एस जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको जैसे ही दिखाई देगा वो आपको सेलेक्ट करना है और जहां आप प्रेजेंटेशन सेव करना चाहते हैं तो वो आपको इस बॉक्स में दिखाई देगा। स्टेप फिफ्थ में आपको क्या करना है,
प्रस्तुतिकरण के लिए आपको फाइल का जो नाम है, जो टाइटल है, वो आपको दर्ज करना है और फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। मतलब सेव जो है लास्ट में कहाँ पर है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ये टाइटल सब कुछ यहाँ डालकर लास्ट में सेव करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगा आपका और प्रेजेंटेशन को संशोधित करते समय आप अपने परिवर्तनों को सेव करने के लिए फिर से सेव कमांड पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको अपने प्रेजेंटेशन में कुछ संशोधन करना है, कुछ बदलाव करना है, तो भी आप सेव कमांड पर क्लिक करके उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी बहुत ही ज़रूरी हैं। वो क्या हैं, आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl+S दबाकर भी सेव कमांड तक तुरंत पहुंच सकते हो। तो अगर ये दोनों की एक साथ दबाओगे तो सेव कमांड पर आप थोड़े ही समय में पहुंच जाओगे। स्टेप वाइज स्टेप चलोगे तो ज़्यादा समय लगेगा और यहाँ से आप सीधे सेव कमांड में पहुंच सकते हो। आप फाइल का नाम .odp, मतलब O का अर्थ है ओपन, D का अर्थ है डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट फाइल और P का अर्थ होता है प्रेजेंटेशन, एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करेंगे। तो .odf की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको यहाँ बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रेस को किस प्रकार आप क्लोज कर सकते हो, बंद कर सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप आप देख पाओगे। प्रेजेंटेशन को व्यवस्थित रूप से बंद किया जाना चाहिए। यदि आपके पास केवल एक फाइल खुली है तो आप उसे बंद कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में फाइल टैब पर आपको क्लिक करना होगा। सेकेंड स्टेप में एग्जिट लिब्रे ऑफिस पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपने परिवर्तन करने के बाद में प्रेजेंटेशन को सेव नहीं किया है तो एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप प्रेजेंटेशन में परिवर्तन सेव करना चाहते हैं, और यदि आप अपने परिवर्तन सेव करना चाहते हैं तो सेव पर आपको क्लिक करना है, और यदि आप अपने परिवर्तन सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको सेव करोगे तो सेव वाले पे क्लिक कर सकते हो, वरना अगर सेव नहीं करना चाहते हो तो डोंट सेव पर आपको क्लिक करना है। यदि आप प्रेजेंटेशन बंद नहीं करना चाहते हो तो कैंसिल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो ये सारे ही ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ देखो सेव डॉक्यूमेंट, डोंट सेव पर क्लिक कर सकते हो, कैंसिल पर क्लिक कर सकते हो, सेव पर क्लिक कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इन बिंदुओं को भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। अब हम आपसे इसके जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं वो करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे इम्प्रेस क्या है। तो ये एक प्रकार का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो पेज होता है उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई प्रेजेंटेशन फाइल खोलने के लिए कौन से विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है, तो वो है न्यू, क्योंकि नई फाइल खोलनी है तो न्यू वाले पे आपको क्लिक करना है। प्रेजेंटेशन फाइल को सेव करने के लिए कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर है, तो सेव एस वाला विकल्प ही आपके लिए बेहतर है। ये न्यू के लिए है, ये एडिट के लिए, ये क्लोज के लिए, तो ये कोई सा भी इसमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं, तो ये तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पुनः एक बार इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। प्रेजेंटेशन बंद करने की
क्या प्रोसेस है वो हमने आपको लास्ट में बताई थी। प्रेजेंटेशन को सेव कैसे किया जाता है ये भी हमने आपको सेव एस सेव ये दो जो प्रोग्राम बताए थे वहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आज का अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।